हेलो दोस्तों, ये है जीआईसी टेक्निकल। और ये हम आपको आज ये बताने जा रहे हैं कि गेट को कैसे क्रैक किया जाए। सो इससे पहले कि हम ये बताएं कि गेट को कैसे क्रैक किया जाए, पहले अपना इंट्रोडक्शन करते हैं हम। मेरा नाम मनोज कुमार श्रीवास्तव है। मैंने आईआईटी बीएचयू से एमटेक किया है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी जो मेरे एक्सपीरियंस है अभी तक गेट का, वो आप उसे बेनिफिट हो उससे, जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी कोचिंग में भी पढ़ाया है, गेट का प्रिपरेशन कराया है। और मेरा स्पेशलाइजेशन है माइक्रोवेव। ठीक है। तो आज हम ये बताएंगे कि गेट को कैसे क्रैक करना है। सो दिस इज़ अ नॉट बिग टास्क टू क्रैक द गेट एग्जामिनेशन, क्योंकि हम यहाँ पे आज ये बताने जा रहे हैं कि मिनिमम स्कोर क्रैक कैसे करना है। टॉप करने की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि क्रैक, जस्ट आपको मतलब क्रैक कैसे करना है। तो गेट का एक पैटर्न है, वो उसके बाहर वो नहीं जाता है। करीब करीब 90% चांस ये रहता है उसका जो बाउंड्री है उसी के अंदर से क्वेश्चन पूछता है। और सबसे पहले आपको ये करना है कि सब्जेक्ट और टॉपिक को आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इजी है और आपको इंटरेस्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे गेट में सब्जेक्ट से भी हम ये कहेंगे कि टॉपिक को फोकस करिए आप, कि जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमांड है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। पूरा सब्जेक्ट में सपोज़ करें कि पूरा चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट में काफ़ी सारे चैप्टर होते हैं, तो उसमें आपको पूरा कमांड ना हो, फिर भी आपको कोई पर्टिकुलर यदि टॉपिक आपको आता है अच्छा से और वो गेट में आ रहा है, तो आप उससे मतलब उसको थोरली आप पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आप करके आ सकते हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि सबसे पहले आप टॉपिक डिसाइड करें। पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। गेट को क्रैक करने के लिए और या मिनिमम स्कोर अचीव करने के लिए आपको 25 एबव, जैसे 20 से 30 के नंबर के बीच में कुछ नंबर आ जाएंगे तो आप गेट क्रैक कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। तो जैसे हम अभी ये स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं उसमें, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे कि वहाँ से क्वेश्चन आना ही है, तो वो आपको नहीं छोड़ना है। जैसे लीनियर अलजेब्रा, इसमें से रैंक और रैंक में से क्वेश्चन आता है वहाँ से, मैट्रिक्स में से, और इगन वेक्टर और इगन वैल्यू में से आता है। तो ये जो फिक्स टॉपिक है इसको आपको छोड़ना नहीं है। जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा इसमें से फिक्स है। सेकेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से भी एक इंटीग्रेशन कंफर्म है। तो 2 नंबर 4 नंबर तो ऐसे ही आ गया आपको, और इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है और ज़्यादा टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जब उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पूछ रहा है, वो क्या चाहिए। तो ये सिंपल है, करीब करीब इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो आप ये इजीली कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स का हो गया। सपोज़ करें ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आता है, एक क्वेश्चन वहाँ से आ जाता है। सो ये हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से भी फिक्स क्वेश्चन है, तो उसमें आप चैप्टर डिवाइड, टॉपिक डिवाइड कर लीजिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और एक बात, एक क्लू बता देते हैं आपको गेट क्रैक करने के लिए, कि आपको टेक्स्ट बुक कम से कम आप देखें उसको। टेक्स्ट बुक पे तभी जाएं आप जब आपको थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो। ऐसे आपको टेक्स्ट बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा कंसेप्ट ज़रूर चाहिए, उसके लिए आप ज़रूर पढ़ें, लेकिन टेक्स्ट बुक ज़्यादा नहीं चाहिए। बस जहाँ आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम में, तब आप उससे रिलेटेड
जो चीज़ है वो आप टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे गेट का, उतना ही आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा और आगे आप अच्छा करेंगे। तो ये हमने मतलब ओवरऑल मैथमेटिक्स में बताया कि ये फिक्स चैप्टर है, ये फिक्स टॉपिक है, इसमें से आना ही है, तो आप ये इस पे ज़रूर फोकस करें। तो 6 नंबर तो यहीं से आ गया। बाकी एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड, वहाँ से आप वहाँ से भी जो सीरीज़ वगैरह आते हैं, तो सीरीज़ का एक क्वेश्चन प्रॉब्लम ज़रूर आता है, तो सीरीज़ भी आप एक देख लें, वहाँ से ज़रूर आता है। सिंपल ये इंग्लिश का जो आता है, इंग्लिश भी आप देख लीजिए, थोड़ा सा ग्रामर वगैरह और वैकबुलरी वगैरह, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब आइए टेक्निकल पार्ट में। तो टेक्निकल पार्ट में करीब करीब इस बार तो मैथमेटिक्स से शायद 13 मार्क्स का रहेगा और मैथ में 15 मार्क्स का। तो उधर से करीब करीब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स में ये आएगा, यहाँ पे करीब करीब ये 13 मार्क्स का रहेगा, और जनरल एप्टी से रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा आपका जनरल एप्टीट्यूड से रहेगा 15, ये 15 मार्क्स का रहेगा। तो अब उधर आता है आपको 72 मार्क्स का। तो 72 मार्क्स के लिए आपको इधर से आ गया टेक्निकल साइड में, टेक्निकल से आएगा आपका सब्जेक्ट में 72 मार्क्स का। अब यहाँ भी आप डिसाइड करिए कि, क्योंकि यहाँ भी आपको क्या करना है कि किस टॉपिक में ज़्यादा आप कंफर्टेबल हैं, उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। सपोज़ करें कि आपको कम्युनिकेशन पूरा नहीं आता, कुछ तो आता होगा उसमें, जैसे एनालॉग कम्युनिकेशन है, डिजिटल कम्युनिकेशन है। मान लीजिए कि आपको डिजिटल में प्रॉब्लम आ रही है, तो एनालॉग पढ़ लीजिए। मॉड्यूलेशन से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिमॉड्यूलेशन से आता है, एफएम से एक क्वेश्चन आता है। तो आप एएम और एफएम से एक क्वेश्चन नेसेसरी आता है, तो वहाँ से आप 2 नंबर, मिनिमम 2 नंबर वहाँ से आ सकता है। तो इस हिसाब से यदि आप डिवाइड करेंगे, पूरा कम्युनिकेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिस टॉपिक में, हम सब्जेक्ट की बात नहीं है, टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक में कंफर्टेबल है और वो आ रहा है गेट में, तो उसको आप छोड़िए नहीं। पूरा मान लीजिए कि लॉजिक आपको पूरा नहीं आ रहा है, कुछ तो आता होगा उसमें, जैसे गेट कॉम्बिनेशन आता है, सीक्वेंशियल सर्किट आता होगा आपको, उसमें कॉम्बिनेशनल सर्किट आता होगा। तो मान लीजिए कि कॉम्बिनेशनल आ रहा है, सीक्वेंशियल नहीं आ रहा है, तो कॉम्बिनेशनल को पढ़ के जाइए आप। तो उसमें से भी करीब करीब मैं ये मॉक्स वगैरह हर एक एग्ज़ाम में, हर एक गेट एग्ज़ाम में आ रहा है, हर एक साल के गेट एग्ज़ाम में मॉक्स, तो मॉक्स पढ़ के जाइए, वहाँ से फिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो हम ये कह रहे हैं कि हर एक टॉपिक को आप देखना है, प्रीवियस ईयर से आपको मैच कराना है, कौन सा मतलब वहाँ पे दिया है, प्रीवियस ईयर में कौन से टॉपिक से आ रहा है, आपको कौन सा आ रहा है, उसको मैच करा के आप डेफिनेटली इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो मॉक्स का पर्सन जैसे डिजिटल में हो गया, वहाँ से कंपलसरी आता है, वहाँ से एकदम। कॉम्बिनेशनल में मॉक्स हो गया, एडर सब्सट्रैक्टर से भी आता है वहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब यदि आप छोटा छोटा मतलब मार्क्स के यदि कलेक्ट करें, 2-2 नंबर का यदि टॉपिक से आप उठाएं, तो वो आपको समग्र में ज़्यादा नंबर हो जाएगा और आप क्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम तो हैं माइक्रोवेव के, तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के केस में जैसे यहाँ पे हमने देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में करीब करीब 7 to 8 नंबर हर एक साल आ रहा है, और उसमें भी आपको ज़्यादा पूरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करें यहाँ पे हम लिख रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन से 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम फिक्स है, यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन। वो बस एक फार्मूला चाहिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में,
जेड इन का फार्मूला चाहिए और आपको टेक्निक आना चाहिए कि सर्किट को कैसे रिड्यूस करें। तो जेड इन इजकल टू क्या होता है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, जेड नॉट जेड एल प्लस जेड ओ टैन जेड ओ प्लस गामा एल। तो ये जो पोर्शन, ये बस ये आपको फार्मूला याद रखना है और आपको टेक्निक पता होना चाहिए कौन सा सीरीज में है कौन पैरेलल में भी है। तो ये फार्मूला यदि आपको आता है अप्लाई करने तो 2 नंबर फिक्स है, कहीं नहीं गया है। तो दैट मीन्स हम ये चाहेंगे कि टॉपिक वाइज आप कमांड करें इसमें। तो ट्रांसमिशन लाइन से 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद ये मैक्सवेल इक्वेशन से 2 नंबर, मिनिमम 2 नंबर, मैक्सवेल इक्वेशन से मिनिमम 2 नंबर आता है, मैक्सिमम 4 नंबर या 3 नंबर का आता है वहाँ से। मैक्सवेल इक्वेशन भी ईजी है, आप थोड़ा सा मतलब आप उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, सो सिंपल। तो जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ से ये 2 से 4 नंबर इजी कैलकुलेट, मतलब यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे आप यदि सब टॉपिक वाइज यदि जाते हैं तो गेट इजीली क्रैक हो जाएगा। 4 नंबर 4 नंबर, कम से कम 4 नंबर तो यहीं से आ गया आपका, ठीक है। कम्युनिकेशन में बता दिया, एनालॉग कम्युनिकेशन इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो वहाँ से आपको आ जा सकता है। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर वो पढ़ लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया। उसके बाद आप अब आइए नेटवर्क में। हम कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में कह रहे हैं कि जहाँ से फिक्स क्वेश्चन आती है। तो ये हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में एक और है इम्पोर्टेंट, जैसे वेव गाइड से भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है, वहाँ से भी, तो वहाँ से भी आप इजीली स्कोर कर सकते हैं वेव गाइड से। उसके बाद आता है, हाँ नेटवर्क की बात कर रहे थे हम। तो नेटवर्क में क्या है कि इंडिपेंडेंट सोर्स आजकल ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्स से भी आप उसको एकदम थोड़ा सा अच्छा से आप देख ले, उसका ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट करंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, बस ये 4 को कैसे थेवेनिन और नॉर्टन्स में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट में कैसे हम ट्रीट करते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स को, नॉर्टन्स में हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स को। बस डिपेंडेंट सोर्स, ये शायद मैंने पहले गलत बोल दिया था, इंडिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। यूजुअली क्या आता है कि डिपेंडेंट करंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं, एक प्रॉब्लम ज़रूर रहेगा, ठीक है, डिपेंडेंट करंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो उसको आप देख लीजिए कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया। उसके बाद नेटवर्क में, चूँकि नेटवर्क ज़्यादा टफ नहीं होता है, नेटवर्क आप अच्छा से पढ़ लें तो वहाँ से भी गुड मार्क्स आ जाते हैं। जैसे 2 पोर्ट नेटवर्क सबसे मतलब इजी जो है टॉपिक, वो 2 पोर्ट नेटवर्क है, वहाँ से भी प्रॉब्लम आते हैं। तो 2 पोर्ट नेटवर्क भी देख सकते हैं आप वहाँ से। और ये सिग्नल एंड सिस्टम, एनर्जी पावर से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, ठीक हो गया। तो एनर्जी पावर हो गया। जैसे सिग्नल एंड सिस्टम में आप देखें तो जेट ट्रांसफॉर्म से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, जेट ट्रांसफॉर्म से एक आ जाएगा। उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्म है, वहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। तो आप यदि टॉपिक वाइज, यदि श्योर शॉर्ट टॉपिक वाइज यदि आप जाते हैं तो गेट इजी वे में क्रैक हो जाएगा। ये टेंशन की कोई बात नहीं है, ये आप इजी वे में क्रैक कर सकते हैं। तो अब तो गेट का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो हम, मेरा ये आज वीडियो बनाने की इसलिए मतलब ज़रूरत हमको लगा कि लोग कह रहे थे कि नहीं कैसे इजी वे में क्रैक किया जाए। अच्छा मार्क्स के लिए हम दूसरा वीडियो ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए, लेकिन ये है कि कैसे क्रैक किया जाए, मिनिमम स्कोर कैसे गेन किया जाए, तो इसके लिए है।
तो हमने एग्जांपल बता दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन फिक्स आते हैं। आप यदि पुराने पैटर्न में जाएंगे, आप सबसे पहले तो एक आप बुक ले लीजिए या होना चाहिए आपके पास, जैसे यूजुअली मेडिजी हो गया या एसी का हो गया, गेट एकेडमी भी नया बुक लॉन्च किया है। तो ये जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप एक बुक ले लीजिए और जिस पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है टॉपिक वाइज आप प्रिपरेशन कर लीजिए, तो आपका इजी वे में गेट क्रैक हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज यही तक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।